नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनते ही धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है। अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। इसी कड़ी में मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। पहले ये वीडियो देखते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट में बीएमसी ने अवैध कब्जे को पूरी तरह से हटा दिया। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे बने कार शोरूम और सर्विस सेंटर पर कार्रवाई की गई। धारा 351 के नोटिस के बावजूद ढांचा नहीं हटाने पर तोड़फोड़ जारी है। इसके साथ ही बीएमसी मेयर ने 483 संपत्तियों को जब्त कर लिया है और 210 संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया भी प्रस्तावित है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। संकट में ईरान ने निभाई दोस्ती। हॉर्मूज के रास्ते मुंबई पहुंचा पहला क्रूड ऑयल टैंकर। खत्म होगी एलपीजी की किल्लत। नागपुर में गैस माफियाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक। सदर और जरी पटाखा में बड़ी छापेमारी। भारी मात्रा में गैस सिलेंडर जब्त। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। लोकमान्य तिलक के प्रपौत्र रोहित थामेंगे एकनाथ शिंदे का हाथ। बीएमसी का बड़ा एक्शन। मुंबई में 400 से ज्यादा प्रॉपर्टी जब्त। टैक्स नहीं भरा तो नीलामी की तैयारी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रोहित पवार का बड़ा ऐलान। बोले 2 दिन बाद करूंगा बड़ा खुलासा। खबरों में सबसे पहले बात ईरान की दोस्ती की। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच छिड़ी जंग के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। कच्चे तेल की किल्लत और एलपीजी गैस के लिए मची हाहाकार के बीच पहला कच्चा तेल टैंकर शैनलोक सुरक्षित मुंबई के बंदरगाह पर पहुंच गया है। लाइबेरियाई ध्वज वाला ये विशाल टैंकर सऊदी अरब के रास तनूरा बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर चला था। युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही पर लगे कड़े प्रतिबंधों के बीच इस टैंकर का भारत पहुंचना एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। खास बात यह है कि इस क्रूड ऑयल टैंकर की कमान एक भारतीय कप्तान के हाथों में थी। ईरान ने हॉर्मूज के संकरे समुद्री रास्ते में इस टैंकर को क्लियरेंस मिलना भारत और ईरान के बीच की गहरी दोस्ती का प्रमाण है। इस खेप के आने से अब रिफाइनरीज में काम तेजी से शुरू होगा और घरेलू और कमर्शियल गैस की किल्लत जल्द खत्म होगी। ईरान अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बन गया था। यह रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए जीवन रेखा माना जाता है। संकट के इस दौर में ईरान ने भारत को लेकर अपनी दोस्ती निभाते हुए भारतीय चालक दल वाले इस टैंकर को रास्ता दिया। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार ने ईरान के साथ हाई लेवल कूटनीतिक बातचीत की थी ताकि देश में ऊर्जा संकट को गहराने से रोका जा सके। शैनलोक टैंकर के मुंबई पहुंचने की ताजा तस्वीरों ने बाजार में पॉजिटिव मैसेज दिया है। टैंकर शैनलोक लाखों बैरल कच्चे तेल से लदा हुआ है। मुंबई पोर्ट पर इस तेल को उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके बाद इसे सीधे रिफाइनरीज में पाइपलाइन के जरिए भेजा जाएगा। खबरों में आगे का रुख करते हैं। एलपीजी गैस की कमी ना हो इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया है। इनमें से एक जगह पर 5 किलो वजन के 50 केसी गैस सिलेंडर पाए गए हैं, जबकि दूसरी जगह पर मौजूद स्टॉक की जानकारी की जांच की जा रही है। गैस सिलेंडर को लेकर फैले डर के माहौल को दूर करने के लिए और फैल रही अफवाहों पर कंट्रोल के लिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शिकायत मिलने पर या अचानक छापा मारकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी कमर्शियल या घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध स्टॉक ना करे। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने अलग अलग जगहों पर छापा मारा। इनमें पहला छापा विधान भवन के सामने एचपी गैस एजेंसी पर डाला गया।
जहां कितना स्टॉक है, कितने लोगों को सिलेंडर दिया गया, कमर्शियल सिलेंडर्स का भंडारण कितना है, साथ ही वितरण और उपलब्ध स्टॉक की जानकारियों की जांच की गई। दूसरा छापा जरपी पटका एचपी गैस के गोदाम पर डाला गया, जहां कमर्शियल गैस सिलेंडरों का भंडारण पाया गया, यानी बड़ी मात्रा में यहां पर सिलेंडर जमा कर रखे थे। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सीधे मामला दर्ज किया जा रहा है। इनका अवैध भंडारण है या नहीं, इसकी जांच के लिए आने वाले वक्त में और छापेमारी की जाएगी। खबरों में अब बात कांग्रेस को लगे झटके की। महाराष्ट्र में कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। लोकमान्य तिलक के प्रपोत रोहित तिलक के कांग्रेस का हाथ छोड़ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इस फैसले से पुणे का कस्बा विधानसभा सीट एक बार फिर सबसे हॉट सीट बन गई है। रोहित तिलक के इस कदम ने न सिर्फ कांग्रेस को झटका दिया है, बल्कि शिवसेना के भीतर भी वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। रोहित तिलक और पुणे के रविंद्र धगेकर अब एक ही खेमे में हो गए हैं। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में ये दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। उस वक्त बीजेपी के गिरीश बापट ने जीत दर्ज की थी, जबकि तिलक को 31,000 और धंगेकर को 26,000 वोट मिले थे। अब जब ये दोनों चेहरे शिंदे गुट के बैनर तले एक साथ हैं, रोहित तिलक के कांग्रेस छोड़ने की नींव काफी समय पहले ही पड़ गए थे। विवाद तब गहराया था जब पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित करने की बात आई। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, लेकिन तिलक परिवार इस सम्मान के पक्ष में था। इसी वैचारिक मतभेद ने तिलक को कांग्रेस से दूर कर दिया और आखिरकार उन्होंने भगवा चोला ओढ़ लिया। कस्बा पेठ हमेशा से ही पुणे की राजनीति का केंद्र रहा है। रोहित तिलक की स्वच्छ छवि और तिलक विरासत का समर्थन शिंदे गुट को पुणे में मजबूती दे सकता है, लेकिन पार्टी के भीतर दो बड़े शक्ति के केंद्र तिलक और धंगेकर के बीच तालमेल बिठाना डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। आने वाले चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे गुट टिकट बंटवारे में किसे प्राथमिकता देते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं और आपने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। बीएमसी ने बकाया टैक्स की वसूली के लिए अब तक का सबसे बड़ा कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बीएमसी प्रशासन ने शहर में बड़े पैमाने पर एक्शन शुरू करते हुए हजारों प्रॉपर्टीज पर शिकंजा कस दिया है। बुधवार को बीएमसी मुख्यालय में हुई एक हाई लेवल समीक्षा बैठक में अतिरिक्त नगर आयुक्त डॉक्टर अश्विनी जोशी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वसूली में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महानगर पालिका ने अब तक 6,922 संपत्तियों पर रोक लगा दी है। कार्रवाई यही नहीं रुकी, प्रशासन ने 483 संपत्तियों को जब्त कर लिया है और 210 संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डॉक्टर अश्विनी जोशी ने कड़े शब्दों में कहा है कि जिन संपत्ति धारकों ने अब तक अपने बकाये का भुगतान नहीं किया है, उनके पास 31 मार्च 2026 तक का वक्त है। अगर इस समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं किया गया तो संपत्ति जब्ती के साथ साथ भारी दंडात्मक कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। बीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 100% प्रॉपर्टी कर वसूली का लक्ष्य रखा है। 10 मार्च 2026 के तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल 6,024 करोड़ रुपए यानी लगभग 82.5% संपत्ति कर की वसूली की जा चुकी है। जब्ती की कार्रवाई शुरू होते ही प्रॉपर्टी मालिकों में हड़कंप मचा है। अब तक 2,888 प्रॉपर्टी मालिकों ने डर के चलते 784 करोड़ 32 लाख रुपए का बकाया टैक्स जमा कर दिया है। बीएमसी के टैक्स निर्धारण एवं संकलन विभाग के कर्मचारियों को फील्ड पर उतारकर खास अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोगों को भुगतान के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि आखिरी दिनों की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। खबरों में अब बात अजीत पवार की। दिवंगत नेता अजीत पवार के विमान हादसे का मामला अब दिल्ली के गलियारों तक पहुंच गया है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने इस मुद्दे पर दिल्ली में राहुल गांधी से करीब 30 मिनट तक मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और 2 दिन के बाद एक बड़े खुलासे की चेतावनी दी है। रोहित पवार का दावा है कि राहुल गांधी ने बतौर पायलट इस हादसे की तकनीकी बारीकियों पर चर्चा की और कुछ ऐसे अहम सुझाव दिए हैं जो इस मामले की दिशा बदल सकते हैं। रोहित पवार ने
एक इंटरव्यू में कहा और हैरानी जताई कि इतने बड़े नेता की दुर्घटना में मौत होने के बावजूद अब तक प्रशासन ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। उन्होंने सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए कहा, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो जांच को रोक रही है और किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के साथ हुई इस मुलाकात ने अब तक हादसे को साजिश के चश्मे से देखने की बहस को और ज्यादा हवा दे दी है। रोहित पवार की राहुल गांधी से मुलाकात और 2 दिन के अल्टीमेटम ने महाराष्ट्र सरकार में बेचैनी जरूर पैदा कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस हादसे से जुड़ी फाइलों को बंद करना चाहती है। रोहित पवार ने राहुल गांधी को थैंक यू कहा है और देश के तमाम बड़े मुद्दों के बीच इस महत्वपूर्ण लड़ाई में उनके साथ खड़े होने के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। अब सबकी नजरें 2 दिन बाद होने वाले उस खुलासे पर टिकी हैं जिसे रोहित पवार सच्चाई की जीत बता रहे हैं। क्या है यह खुलासा? राज्य की राजनीति में नया भूचाल लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।